नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के हिलालपुर बस स्टैंड के समीप मुस्कान क्लिनिक का शुभारंभ डॉक्टर विजय कुमार श्रवण, डॉक्टर विजय कुमार BAMS CCH एंड क्लिनिक साइकोलॉजी PG जनरल फिजिशियन एंड सर्जन, मनोविज्ञान चिकित्सक एवं सलाहकार के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर विजय कुमार श्रवण ने समाज सेवा को दी एक नई उड़ान। पिता के द्वारा दिए गए संस्कार को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। आपने एक नई क्लिनिक की शुरुआत की है आपने, तो इस जगह पे अब इसी जगह क्यों चयन किया आपने? क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं। कहीं ना कहीं आप जो है रात और दिन आप एक ही सपना रहता है कि कोई मरीज जो है बिना डॉक्टर के अधूरा न रह जाए। अच्छी बात है, आपने जगह का स्थान का जो मुझसे पूछा है। मेरा मानना ये है कि सेवा करने के लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। जब मुझे लगा कि यहाँ पर आसपास कई गार्डन्स हैं, कई पब्लिक है, क्राउडी है, दूसरा हमारे हिलालपुर बस स्टैंड को मुझे स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ कमी सा लगा कि यहाँ पर जो है अगर बैठा जाए तो जन सेवा अच्छी की जाती है। एक पर्टिकुलर समुदाय है यहाँ पर पूरा, उसकी सेवा के साथ साथ जन सेवा हमारी प्राथमिकता रहती है, स्थान प्राथमिकता नहीं है। और मैं समाज सेवा के साथ साथ जो है स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपना योगदान विगत 17 सालों से दे रहा हूँ। जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मानव सेवा ही हमारा परमो धर्म है। डॉक्टर को कहीं ना कहीं इस धरती का भगवान कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। आप एक भगवान के रूप में हैं और लेकिन भगवान को लोग ढूंढते हैं और आप सामने मौजूद हैं, किस में देखते हैं? ईश्वर के तुलना करना अच्छी बात नहीं होती। मैं भी मानव और मनुष्य हूँ, इसमें कोई बड़ा मेरा योगदान नहीं है कि मैं ईश्वर के तुल्य का हूँ। हमारा प्रयास होता है कि पीड़ा को, मानव की पीड़ा को और मानव के अंदर जो भी दोष है या कमियां हैं उनको पूरा करके स्वास्थ्य देकर उसे लाभान्वित कर सके। डॉक्टर के पेशा को लोगों ने एक अपनी कमाई का जरिया बना लिया है, एक इसको बहुत बड़े स्तर पे एक यूज कर रहे हैं। उसी जगह पे आपका एक मंशा एक ही दिखती है कि समाज सेवा। आखिर ये इतना परिवर्तन क्यों है? परिवर्तन ये रहता है कि जो व्यक्ति अपना अतीत गरीबी में आता है, आर्थिक तंगी से जूझ के आता है, तो उसको ये सब चीजें ध्यान में रहती है। और मेरा भी यही मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में मानव सेवा को प्राथमिकता को ध्यान रखते हुए मानव को दर्द रहित, दर्द मुक्त और सेवा से परिपूर्ण करके उस लाभान्वित करना चाहिए, ना कि पैसे पर ध्यान दें। पैसा ये होता है लालच के रूप में सेवाओं को समाप्त कर देता है और मुझे लगता नहीं है कि पैसा हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं जन सेवा हमेशा सदा करते रहें। आपके जीवन का एक अर्थ है, आपने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए लगा रखा है। क्या लगता है आपको, कितना संतुष्ट है अपने जीवन के कार्यकाल? संतुष्टि तभी मिल गई जब मुझे ऐसा लगा कि भगवान ईश्वर ने हमें मानव सेवा जन सेवा के रूप में ये चिकित्सा शिक्षा सौंपी है या मिली है। और सेवा के रूप में हम काम करेंगे। हमें जब मनुष्य जीवन मिला हुआ है या मानव जीवन मिला हुआ है, वो इसीलिए मिला है कि जो कर्म हमें मिला है उसको पूर्णतः अपनी मदद करें और जन जन तक इस सेवा को पहुँचाएं। अभी देखने में आ रहा है राजधानी में बहुत से क्लिनिक है, बहुत से अस्पताल खुल गई है, लेकिन ये सेवा भावना जो है ये बहुत कम नजर आती है। इसके पीछे क्या मानते हैं? वो अपना क्राइटेरिया होता है, उनका अपना व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति इस तरह से प्रोफेशनली अपने आप को जोड़कर कमाना चाहते हैं कमाए। हमारी व्यक्तिगत राय तो यही है और सेवा के भाव के रूप में हम जुड़े हुए सदा जुड़े रहेंगे। लगातार 15 वर्षों से सेवाएं कर रहे हैं। साथ में एक सोसाइटी भी है, NGOs भी, हम कई कैंप भी लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है वर्तमान में भी अभी हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। आज नव वर्ष का जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज प्रथम दिन था, तो हम 365 दिन लगातार नियमित रूप से काम करना चाहते हैं। और स्वास्थ्य सेवा, मानव सेवा, चिकित्सा क्षेत्र में जब तक सांस है तब तक हम लोग सेवाएं देते रहेंगे, ये मेरा सोचना है। आज जो गरीब कहा जाता है, जिनको जो सरल मीडियम कहा जाता है, उनको एक डर है उनके मन में कि डॉक्टर यानी कि एक लूट, डॉक्टर यानी कि एक परेशानी का सबब, डॉक्टर यानी कि एक उनकी जो उन पे उल्टी परेशानी समझ आता है। नहीं, आपका कहना सोचना ठीक है कि भाई डॉक्टर के प्रति लूट या जो भी, लेकिन आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ केंद्र सरकार ने जो आज के आम आदमी के लिए जनहित में योजनाएं जारी की, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, लाडली बहना योजना हो, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं, उसका लाभ जन जन को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और हम चाहते हैं वो लाभ मिलता रहे साथ में। अगर हम निज सेवाएं करते हुए इसमें सहयोग देंगे तो ये भी हमारा सौभाग्य है। आप अपने जो कर्म है इसके पीछे जो एक रोल मॉडल होता है, एक आदर्श होते हैं, आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श मेरे पिताजी ये थे, जो है सब दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने बड़ी तंगी और गरीबी में, आर्थिक तंगी में, हम समाज की सेवा में हैं और एक मैं निज सेवा में हूँ जो है।
तो उनका बड़ा हम पर प्रभाव पड़ा है और हम लोगों ने बहुत ही आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, इस व्यवसाय को अपनाया कि जब तक जिएंगे बाबूजी ने जो हमें शिक्षा प्रदान करी है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसी का अनुसरण करेंगे। लाभ और लोभ हमारी नज़र में या हमारे दिमाग में कभी नहीं रहेगा और न रहा है। आपने शब्दों बता दिया है कि जो आपके पिता ने जो परिवार संस्कार आपको दिए हैं, वो संस्कार आज भी आप उसको रखे हुए सजो के और आगे भी उसी बात पे आपको चलना है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों का अपने जो आदर्श है, हमारे रोल मॉडल है, मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बाबू जी जो है वो भी एक शिक्षाविद थे, उन्हीं के अनुसरण में हम लोग एक कॉलेज का संचालन भी करते हैं। जो संस्थापक थे उसके विभिन्न प्रकार के जो स्लम एरिया बैकवर्ड एरिया वहाँ भी स्वास्थ्य सेवा कैंप देते हैं और सदा हम मानव समर्पित रहेंगे और मानव सेवा में हमारा समर्पण ही हमारा पूरा जो है कर्म है और हमारा पूरा जीवन उसमें व्यतीत होगा। तो आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं, जितने लोग क्लिनिक चला रहे हैं या जितने स्पेस से जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, देखिए आप अपने नित्य कर्म जो आपको मिला हुआ करने के लिए दिनचर्या के हिसाब से आप मानव सेवा कीजिए। जो आपका जायज़ पैसा लगता है, जो लीगल फीसेस लगती है वो लीजिए और यहाँ तक हो सके जो शासन की योजनाएं हैं या प्लान है उनको मार कर दीजिए। कोई गरीब आदमी आता है तो डेफिनेटली उसको वहाँ पहुँचा दीजिए, यहाँ पर उसका पैसा भी बचे और उसको स्वास्थ्य सेवा का लाभ भी मिले। यही सबसे बड़ा संदेश है मेरा उनके लिए और मेरे लिए भी चाहूँगा कि मैं मानव हित में काम करूँ और जनहित में सदा तत्पर रहूँ। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।